नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए सबसे पहले हार्टली वेलकम टू सीएलई सोसाइटीज डिग्री कॉलेज चिक्कोडी। आप सभी को सीएलई पदवी महाविद्यालय की ओर से सबसे पहले आपको मनपूर्वक स्वागत करता हूं। माय इंट्रोडक्शन, MS इचलकर जी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, सीएलई आर्ट्स कॉमर्स साइंस डिग्री कॉलेज चिक्कोडी। मेरा परिचय है MS इचलकर जी, विभाग हिंदी, सीएलई संस्था कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय चिक्कोडी। तो प्रिय छात्रों, आपने बीए प्रथम वर्ष के लिए जो हमारी महाविद्यालय जो सीएलई डिग्री कॉलेज को आपने चयनित कर जो आपने यहाँ पर प्रवेश दाखिला जो एडमिशन लिए हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको सीएलई पदवी महाविद्यालय की ओर से और मेरे ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। तो छात्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के बेसिक पाठ्यक्रम रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगावी के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के लिए किस प्रकार आपको पाठ्यक्रम यहाँ पर चयनित किया गया है, आज हम इस कक्षा में विवरणात्मक रूप से हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। तो वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी पढ़े, हिंदी बोले, हिंदी सीखे, हिंदी गर्व करे, अपनों की भाषा सपनों की भाषा के माध्यम से आज हम पहली कक्षा के अंदर जो हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में विवरणात्मक रूप से आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला है हिंदी कहानियां। हिंदी कहानियां, हिंदी कहानियां। दूसरा है हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के विविध रूप। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली। देखो छात्रों, यहाँ पर किस प्रकार आपका जो पाठ्यक्रम 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, पहला है हिंदी कहानियां। आपके पाठ्यक्रम के लिए कुल 8 कहानियां यहाँ पर चयनित की गई हैं। तो 8 कहानी के लिए 52 मार्क यहाँ पर आपको चयनित किए जाएंगे। तो देखिए, 8 कहानी के लिए 52 मार्क। दूसरा है हिंदी भाषा के विविध रूप के लिए 20 अंक यहाँ पर चयनित किए जाएंगे। तो देखिए, हिंदी भाषा के विविध रूपों के बारे में हमें अध्ययन करना है, उसी के लिए पाठ्यक्रम के लिए 20 अंक चयनित हैं। तो तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली। तो देखिए, पारिभाषिक शब्दावली के लिए कुल 8 अंक यहाँ पर चयनित हैं। तो देखिए, पारिभाषिक शब्दावली यानी जो अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है, और अंग्रेजी शब्दों को हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में जो शब्दों को ट्रांसलेशन जैसे अनुवाद जैसे शब्दों को परिभाषित करना है, उसे को परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम के लिए परिभाषिक शब्दावली के लिए कुल 8 अंक यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो देखिए, कुल कहानियां हैं आपके लिए 8 हैं। 8 कहानी के लिए 52 मार्क यहाँ पर चयनित हैं। हिंदी भाषा के विविध रूपों के लिए 20 अंक हैं। और तीसरा है हिंदी की परिभाषिक शब्दावली के लिए कुल यहाँ पर 8 अंक हैं। तो कुल आपके लिए 80 अंक क्या है, जैसे थ्योरी
पेपर्स के लिए जैसे कुल अंक यहाँ पर यानी 80 अंक यहाँ पर चयनित हैं, तो और 20 अंक आए इंटरनल असिस्टमेंट यानी इंटरनल मार्क होते हैं आपके लिए 20 अंक होते हैं। तो देखिए इसी को आंतरिक अंक भी कहते हैं। आंतरिक अंक 20 हैं और थ्योरी आपके लिए 80 अंक यहाँ पर चयनित किया गया है। तो देखो छात्रों, किस प्रकार आपका पाठ्यक्रम 3 भागों में विभाजित है। हिंदी कहानियां, भाषा के विविध रूप और परिभाषिक शब्दावली मिलाकर कुल 80 अंक हो गए और इंटरनल असेसमेंट को 20 अंक यहाँ पर चयनित है। तो 20 अंक आपको किस प्रकार जैसे विभाजित किया जाता है, जैसे आपकी कक्षा की उपस्थिति अटेंडेंस के ऊपर 3 अंक होते हैं, जैसे आपका असाइनमेंट के ऊपर 3 अंक होते हैं, जैसे प्रथम टेस्ट के लिए 4 अंक होते हैं और द्वितीय टेस्ट के लिए 10 अंक होते हैं। तो आपने किस प्रकार टेस्ट के अंदर जैसे एग्जाम्स परीक्षा में जिस प्रकार जैसे फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट में जैसे आपने मैक्सिमम मार्क अंक आप प्राप्त करते हैं, उसी के ऊपर आपको इंटरनल मार्क आधारित होते हैं। तो कुल आपके लिए जैसे 100 अंक के लिए जैसे आपको इंटरनल 20 अंक और 80 अंक का जो थ्योरी एग्जाम्स होती है, तो उसी के अंदर जैसे परीक्षा के अंदर जो 80 मार्क का जो प्रश्न पत्रिका होता है, तो उसे आपको अध्ययन कर कर जो सेमेस्टर के अंत में आपको रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एग्जाम्स कंडक्ट होती है, उसी के अंदर 80 मार्क का जैसे प्रश्न पत्रिका को सॉल्व करना है, आपको एग्जाम्स को लिखना है छात्रों। तो इस प्रकार आपका प्रमुख रूप से पाठ्यक्रम को यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो हम विवरणात्मक रूप से देखेंगे किस प्रकार जैसे हिंदी कहानियां 8 गद्य आपके पाठ्यक्रम के लिए कौन से यहाँ पर चयनित। गेहूं पहला है, सवा शेर गेहूं, इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद, के कहानीकार हैं प्रेमचंद। तो देखिए दूसरा है पर्दा, पर्दा इस कहानी के कहानीकार हैं यशपाल जी, यशपाल। तो देखिए तीसरा है माता युमाथा, तीसरा है माता विमाता, इस कहानीकार हैं भीष्म सहानी, भीष्म सहानी, तीसरा है भीष्म सहानी। चौथा है दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत। कहानीकार हैं कमलेश्वर, कमलेश्वर, कहानीकार हैं कमलेश्वर हैं। पांचवा है हरी बींदी, हरी बींदी, हरी बींदी, इसके रचयिता हैं मुर्दाल गर्ग, इसके रचयिता हैं मुर्दुला गर्ग, इसके रचयिता है मुर्दुला गर्ग। छठी कहानी है बारिश की रात, बारिश की रात, इसके कहानीकार हैं मिथिलेश्वर, इसके कहानीकार हैं मिथिलेश्वर, इसके कहानीकार हैं मिथिलेश्वर हैं। सातवीं कहानी है छात्रों असली बात, असली बात, इसके कहानीकार हैं नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, इसके कहानीकार हैं नासिरा शर्मा। लास्ट कहानी है छात्रों 8 घुसपैठिए, घुसपैठिए,
घुसपैठिए, घुसपैठिए की कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो देखो छात्रों, यहां पर किस प्रकार जैसे आपके पाठ्यक्रम के लिए यहां पर जैसे 8 कहानियां पर चयनित किए गए हैं, हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कहानियां चुनकर यहाँ आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो पहली कहानी है सवा सेर गेहूं, ये प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। दूसरा है पर्दा, ये यशपाल की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। तीसरा है माता विमाथा, इस भीष्म साहनी जी की श्रेष्ठ कहानी है। चौथा है दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर की कहानी है। 5 है हरी बींदी, ये मृदुला गर्ग की कहानी है। 7 है बारिश की रात, मितलेश्वर की कहानी है। 7 है असली बात, नासिरा शर्मा की कहानी है। लास्ट घुसपैठिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी क्या है जैसे एक श्रेष्ठ कहानियां। जैसे देखिए छात्रों, यहाँ पर किस प्रकार जैसे आपके पाठ्यक्रम के लिए जैसे 8 यहाँ कहानियां यहाँ संपूर्ण रूप से यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो उस प्रकार जैसे आज हमने पहली कक्षा के अंदर किस प्रकार छात्रों, आज हमने पहली कक्षा में आपका पाठ्यक्रम के बारे में यानी हिंदी कहानियां, हिंदी भाषा की विविध रूप और पारिभाषिक शब्दावली किस प्रकार जैसे आपको 80 मार्क के लिए विभाजित किया गया है, यह विवरणात्मक रूप से देखा हमने। और 8 कहानियां आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किए गए हैं, उसका भी हमने विवरणात्मक रूप से हमने यहाँ पर जानकारी हासिल की। तो प्रिय छात्रों, तो हम अगली कक्षा में पहली कहानी है सवा सेर गेहूं, ये प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी के बारे में अगली कक्षा में हमें विवरणात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, तब तक के लिए मुझे इजाजत।